2-3 दिन पहले की बात है, एक साहिब ने मुझे एक वीडियो सेंड की थी व्हाट्सएप पे। तालीमी निसाब पे गुफ्तगू हो रही थी। पाकिस्तान में कुरान की तालीम नाफिज की जा रही है स्कूलों में, पहली क्लास से मैट्रिक तक। ये बच्चे नाजरा भी पढ़ें तो इसकी तफसीर भी पढ़ें, तो ये सब कुछ, ये तो हकीकत है। इस्लाम कुरान आया इसीलिए, ये तो लाजमी है, इसको करना चाहिए। उस पे गुफ्तगू हो रही है जी, ये सही है या नहीं है, खुदा हिदायत नसीब फरमाए। उस पे एक साहिब, ये क्या बच्चों के दिमाग पे बोझ डाल दिया गया है, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, ये बच्चों के लिए मुश्किल है। ये तो बस आप ये कहें कि जो रट्टू तोता होगा वो पढ़ेगा, बाकी किसी को समझ नहीं आएगी, बच्चों के ऊपर ज्यादती है, ये है वो है। मुझे ये बताएं, कुरान पढ़ाना बच्चों के साथ ज्यादती है या ये इंग्लिश जो उनके सर पे एक गद्दों की तरह बोझ लादा हुआ है। याद रखिए, इंग्लिश जो है सिर्फ एक लैंग्वेज है, वो इल्म नहीं है, उसमें कोई इल्म नहीं है, वो सिर्फ लैंग्वेज है। वो तो 5-6 महीने में बच्चा जो है 10वीं क्लास में जाकर ABC सीखना शुरू करें, वो 1 साल के अंदर अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जाए। तो ये पूरा 10-12 साल, सारी जिंदगी उसके सर पे क्या बोझ लादा हुआ है, इस पे कभी एतराज नहीं हुआ। कुरान जो ही आया, जो हमारी जिंदगी का महवर है, जिससे हमारी जिंदगी वाबस्ता है, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत वाबस्ता है, उस पे एतराज शुरू हो गए। ऐसा क्यों है? ये वही शैतानी वसवसे हैं ना। काफरों के दिलों में कुफर का मर्ज था, आज के मुसलमान के दिल में गुमराही का मर्ज है, बददीनी का मर्ज है, कुफार की मोहब्बत का मर्ज है। उन्हें इस्लाम से दुश्मनी है, मुसलमान से दुश्मनी है, कुरान से दुश्मनी है। जब भी आप अल्लाह और उसके रसूल के दीन की निफाज की बात करेंगे, अचानक इधर उधर से कीड़े मकोड़े उठेंगे, शोर मचाना शुरू कर देंगे। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। तो रब ने फरमाया, जिन्हें हमने इल्म दिया है बेशक वो जान लेंगे कि ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है। बस फयुमिनु बिही, तो वो उस पर ईमान ले आएंगे। फतुखबित लहुम कुलूबहुम, तो उनके दिल उसके लिए झुक जाएंगे। मुसलमान है, अल्लाह और उसके रसूल को मानता है, जब कुरान की आयत सुनता है उसके सामने उसका दिल झुक जाता है, वो फौरन उसकी बात कबूल करता है।